अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल अभी गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कोई गर्मी आई नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ स्टार्ट हो गई है गर्मियाँ। और मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह सब जो है अब रख दिए हैं। अब हम लोग फ़ैन भी ना फुल तेज़ स्पीड में चला देते हैं। हाँ, बच्चे होते हैं साथ में, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा जो है उसका लो ही रखती हूँ फ़ैन का। लेकिन ये है कि गर्मी जो है प्रॉपर वाली, जो अभी तो वैसे बाहर निकलो तो पता चलती है, घरों में इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती। सम टाइम फ़ैन बंद भी होते हैं ना तो भी पता नहीं चल रहा होता। लेकिन रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं। तो जी यहाँ अभी सहरी का ही टाइम था और मैं सहरी में बना रही थी पराठे। जैसे कि आप सबको पता है कि सहरी में मैं पराठे ही बना रही हूँ, क्योंकि रोटी मुझसे तो खाई नहीं जाती, लेकिन मैं फिर भी 2 रोटियाँ बना देती हूँ कि जिसको खानी हो तो वो खा ले। तो फिर कभी मेरी मदर इन लॉ तो कभी मेरी सिस्टर इन लॉ खा लेती हैं, और बाकी फिर पराठे भी होते हैं साथ में। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं एग बना लूँ अपने लिए ना, हाफ़ फ्राई कर लूँ। तो यहाँ मैंने कहा कि चलो मैं आज जो है अंडा पराठा खाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही खाती थी, तो काफ़ी दिनों से मैंने इसको स्किप किया हुआ था। तो आज मुझे इसकी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं कलेजी का सालन था, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था, मैंने कलेजी बनाई थी, तो उसका सालन था। साथ में मैंने एग भी बना लिए थे, क्योंकि बड़ी मुझे अंडों की क्रेविंग हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर हम सब बैठ के सहरी करेंगे। सहरी करने के बाद किचन को समेट दिया था मैंने, बर्तन जो थे वो वॉश कर दिए थे। फिर सुबह उठो ना तो फिर किचन साफ़ मिले ना तो बड़ा ही दिल खुश हो जाता है। तो हालाँकि इस टाइम ये होता है कि कभी किस्वा कभी यशफ़ा के रोने की आवाज़ आ जाती है, तो फिर मुझे फिर मैं सहरी का जो है मतलब किचन फिर मैं समेट नहीं पाती, फिर मुझे फ़ौरन उनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सी देर भी उनको छोड़ दो ना तो फिर वो लोग पूरी तरह से जाग जाती हैं। और फिर उस सहरी के बाद ना मुझे होता है कि मैं बस फटाफट से नमाज़ पढ़ूँ और मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ। मुझे बज जाते हैं 1:30 इस तरह से बज जाते हैं, और फिर सुबह फिर मीन्स कि 4 बजे फिर उठना ही होता है। तो फिर मेरा ये होता है कि मैं फटाफट से जो है ना सहरी करूँ, नमाज़ पढ़ूँ और फिर सोने के लिए चले जाऊँ। तो बस मैंने अब यहाँ पर सहरी वग़ैरह हो गई थी हमारी। अब यहाँ पे जी चल रहा है इफ्तारी का टाइम। यहाँ मैं बना रही थी मिक्स पकौड़े, और मैं यहाँ पर ना कसूरी मेथी, अजवाइन, ज़ीरा, साबुत धनिया, इन सारी चीज़ों को ना हाथों से रगड़-रगड़ के इस तरह से डाल रही हूँ पकौड़ों के अंदर मिक्स, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा एक तो ना क्रंच आ जाता है पकौड़ों के अंदर, आपके क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। और दूसरा ये कि जब तक आप इनको रगड़ के हाथों से इस तरह से नहीं डालेंगे ना, तो एक खुशबू जो इनमें होती है साबुत धनिया में, अजवाइन में और ज़ीरे में, कसूरी मेथी में, ये सारी खुशबूदार चीज़ें हैं। तो जब इनकी खुशबू आप रगड़ते हैं ना, मसलते हैं ना, तो फिर वो निकल कर आती है। तो फिर खुशबूदार सा हमारा जो बैटर था वो रेडी हो गया था। फिर इसके बाद जी मैंने यहाँ पर फ्राइंग का काम स्टार्ट किया। मैं यहाँ तल रही हूँ मिर्चें। अच्छा, रोज़ ना बहुत व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं कि पकौड़े ये वो इसी तरह के ही हैं। अभी बस पूरा हमें महीना यही काम हमारा होता है, तो यही शेयरिंग हो जाती है। अच्छा जी, ये मुझे आप लोग बताएँ कि आप लोगों ने ईद की तैयारियाँ शुरू कर ली हैं कि नहीं? और दूसरा ये कि मैं भी आपसे शेयर करूँगी, अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं गई थी शॉपिंग पे भी, तो वो वाला व्लॉग भी इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो जी फिर आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि अच्छा, मैंने अपने लिए ना इस दफ़ा कोई कपड़े स्पेशली नहीं खरीदे। जो मेरे पास रखे हुए अनस्टिच कपड़े थे, मैंने वो अपने लिए सिलवाए हैं, वो मैंने दिए हुए हैं सिलने के लिए। जब मैं वो आ जाएंगे मेरे पास तो मैं वो उसकी एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि हमारे घर ना ईद के फ़ौरन बाद ही ना शादी है, तो शादी है तो फिर हमारे साथ-साथ ना इस तरह शादी की तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो हम लोगों ने ना इस तरह से किया है कि जो हमारे पास मेरे अनस्टिच कपड़े थे उन्हीं को मैं सिलवा के जो है पहन लूँगी, और फिर हमें शादियों के तो सिल ही रहे हैं हमारे कपड़े, तो वो तो हम ईद पे पहन नहीं सकते, वो काफ़ी हैवी कपड़े हैं। शादियों वाले कपड़े भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना ये जो हमारे ग्रूम हैं तो उन्हीं की चीज़ें हैं जो कि रह गई थी थोड़ी बहुत। तो हस्बैंड ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, बॉडी मिस्ट हो गए। दूसरे ये कि ये जो होती है शेविंग मशीन, इसके अलावा सैंडोज़ थी कुछ, एक सफ़री बैग चाहिए था हमें तो वो भी मँगाया था।
और बाकी जो चीज़ें होती हैं ग्रूम की लाइक, तो उस वो सारे यहाँ पर वो लेकर आए थे, तो फिर वो मुझे दिखा ही रहे थे। तो अभी इस टाइम मैं अफ़्तारी बना के आई थी, तो मैं फिर वो दिखाने लगे तो फिर मैं देखने लग गई थी। इसके बाद ना मैंने जो है ना आज अफ़्तारी से पहले ही ना सालन भी रेडी करने का सोच लिया था। अच्छा, जब मेरे पास टाइम बच जाता है ना तो मैं बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ कि फिर मैं बाद में बना लूँगी खाना। मेरा ये होता है कि अगर अफ़्तारी रेडी हो गई है तो फिर मैं खाना भी फिर साथ ही रेडी कर लूँ, क्योंकि और सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैं अफ़्तारी और खाना साथ-साथ ही बना रही हूँ, तो इसलिए बहुत आसानी हो जाती है मुझे इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर जब मैं कर रही थी तो मैं यही काम कर रही थी, तो इतने में ही हस्बैंड आ गए थे। तो फिर पहले मैंने कहा कि चलो मैं सामान देख लेती हूँ जो वो लेकर आए हैं। अच्छा, शादी का घर होता है ना, तो जितनी भी आप लिस्ट बना लो ना, तो कुछ ना कुछ एंड तक आता ही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है अभी एंड ही हो गया है हमारी जो तैयारियाँ हैं, लेकिन फिर भी हमें ना कुछ याद आ ही जा रहा है कि ये रह गया, वो रह गया, इस तरह से होता रहता है, भले आप जितनी भी लिस्ट तैयार कर लो। इसके बाद जी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाना बना रही थी, तो मैं वो खाना छोड़कर फिर मैं जो है इनकी चीज़ें देख रही थी। इसके बाद जी मैं वापस आई थी। आज मैं गोभी आलू बना रही थी, बड़े दिनों बाद कोई सब्ज़ी वग़ैरह जो है मदर इन लॉ ने कहा कि बना लो। तो फिर यहाँ पर मैं सिंपल आलू गोभी की रेसिपी आप लोगों को क्या दूँ, और मैंने ना इसके अंदर थोड़े से मटर भी ऐड कर दिए थे, और साथ ही ना जब मैं चिकन क्यूब भी ऐड कर देती हूँ तो आलू गोभी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसको मैंने जो है छोड़ दिया चूल्हे पे धीमी आंच करके, और फिर मैंने आके अफ़्तारी की थी। उसके बाद मैं दोबारा गई थी जब अफ़्तारी के बाद, तो मैंने देखा कि ये डन हो चुका था, भुन चुका था अच्छी तरीके से, और टमाटरों ने जो अपना पानी छोड़ा था उसी में वो गल गए थे, मतलब कि आलू और गोभी। बस फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। इसके बाद जी यहाँ पर मैं सुकून से आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि अफ़्तारी के बाद चाय का 1 कप मुझे चाहिए होता है लाज़मी। उसके बाद जी यहाँ पर तकरीबन हो रहे थे 12 साढ़े 12 का टाइम, तो किसी का भी आलू गोभी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर जो है हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बस पिज़्ज़ा आ गया था, पिज़्ज़ा खाएँगे हम लोग। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।